या ओके। ऋषिता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जो है आपकी कठपुतली इतनी बड़ी इजी गोइंग एंड हैप्पी था। आई ऑल्सो इन्जॉयड क्योंकि वाशु बगनानी जो उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम मैं कर चुकी हूँ, एक फिल्म आउट ऑफ कंट्रोल मैंने की थी रितेश देशमुख के साथ, तो मेरे लिए माहौल वैसे भी इट वाज लाइक फैमिली एंड आई थॉरली एन्जॉयड वर्किंग ऑन द फिल्म। आपके प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें, आप वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, एज अ जज बन के गई थी आप? No, I had gone as delegation because I'm part of IFFI, which is the International Film Festival. I'm on the steering committee. तो 20 कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मतलब? वेल मैं इनफैक्ट हिस्सा रह चुकी हूँ 2017 में इन द प्रीव्यू कमेटी, 2018 में भी रह चुकी हूँ, मगर इस साल ख़ास है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। आई मीन सॉरी, हम सेलिब्रेट करें 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड the reason for us to even bring this kind of involvement, that India से अगर delegation जा रहा है इटली, और I was also invited by the Italian Film Festival. मुझे बहुत अच्छा लगा that I was a common bridge. We could go along with the NFDC chairperson and other two members. हम जाकर फिल्में देख रहे थे. We had to have panel discussions to bring about a change in India, ताकि we can understand that how दोनों कंट्रीज़ में और बहुत सारे कंट्रीज़ में हाउ वी कैन बिल्ड अ ब्रिज एंड बिल्ड अ कॉमन ऑडियंस। तो आज की तारीख में तो यही है, इट्स ऑल अबाउट सिनेमा, इट डजेंट मैटर व्हाट लैंग्वेज। एंड वेनिस में ये खास था कि क्योंकि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी है, हमने क्लासिक सेक्शन में सत्यजीत रे की फिल्म दिखाई, शतरंज के खिलाड़ी, और वो फिल्म मेकर ऐसे हैं जिन्होंने हमें इंटरनेशनल स्टैंडिंग दी है। ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स। एंड वेनिस फिल्में गई हमारे इंडिया से पर कम गई है, तो इस साल से शुरुआत हुई है दैट इंडिया इज़ बैक टू वेनिस, एंड कान से शुरुआत हुई है जहाँ पर फिल्म मेकर्स गए और अपनी फिल्में दिखाई। तो मैं मानती हूँ कि अब इंडिया में एक बहुत ही अच्छा वो चल रहा है, इट्स अ डिफरेंट era where a lot of films will be made. Foreign co-productions हमने encourage किए हैं. We'll be giving 30% incentives to foreign film productions, and मैं मानती हूँ कि definitely India is the content hub. 2024 तक we will be number one for sure. Already we are a leading nation as far as cinema is concerned. हम इंडिया की बात करते हैं तो वेनिस में भी people think India as films and cinema, and that is how they know the country. So I mean, it's a very lovely and a proud moment. OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आपको लगता है एक्टर्स के लिए OTT प्लेटफॉर्म एक सेफ मीडियम हो गया, क्योंकि थिएटर्स में इतनी फिल्में चल नहीं रही हैं? क्या है रीज़न, मतलब कि आप तो जानती हैं अच्छे से क्या रीज़न है? लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग जो है काफ़ी जो है मतलब कि एक्टर्स को लेके बॉयकॉट की जा रही हैं फिल्में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मतलब कि OTT आपको लग रहा है कि सेफ मीडियम हो गया? सेफ मीडियम से ज़्यादा आई थिंक इट हैज़ बिकम एन एडिशनल मीडियम, क्योंकि एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस के लिए यू सी हमारे देश में देयर इज़ सो मच ऑफ टैलेंट, एंड लाइक आई एम सेइंग कि इसे हम कंटेंट हब इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर इज़ टैलेंट, देयर इज़ कंटेंट, देयर इज़ सो मच टू टेल इन दिस स्टोरी. हम आई मीन इन दिस कंट्री आई बिलीव वी आर अ स्टोरी टेलिंग नेशन. वी आर somebody who has हमारा आप डांस देख लीजिए या थिएटर देख लीजिए, पेंटिंग्स देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, सिनेमा. आई थिंक हमने हमेशा कहानी बताई है, और कहानियों को आगे लाना फिल्म में एक ही माध्यम था. अब फिर टेलीविज़न आया, फिर OTT. आई फील वो प्लेटफॉर्म है बहुत सारे एक्टरों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, टू शोकेस देयर टैलेंट. एंड मैं मानती हूँ कि अगर जैसे मैं बात करूँ कोई और देश में जाकर, तो मुझे उस देश का अगर कुछ देखना है तो मैं कैसे देखूँगी. तो आई फील दैट इज़ द इट्स लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज. इफ़ आई वांट टू, अगर किसी को हिंदी फिल्म देखनी है तो वो अगर दूसरे देश में है तो वो कैसे देखेंगे. तो आई थिंक एक तरीके से इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. कई फिल्में आती हैं जो हम सिर्फ फेस्टिवल हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज ऐसी फिल्में देखने मिलती हैं जो हम शायद टीवी पे या सिनेमा में नहीं देख पाते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो आई डोंट थिंक सिनेमा हैज़ एनी बाउंड्री. उससे और मीडियम्स खुल गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की बातें कर रहे हैं, और हो भी रही हैं ऐसी फिल्में. तो आई थिंक वी शुड ये जो एक इट्स अ फियर वाला फेज बिफोर द एक्चुअल मेटामॉर्फोसिस हैपेंस, वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू ओनली एक्सपैंड. बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे आप?
कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है फिल्म इंडस्ट्री को? क्या? बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में। Oh, I think ये सब बस ऐसी हवाबाजी. There are some kind of words that people use. I don't know why they use it. I feel we should be only boycotting these fixations के oh we this is so and so, that is so and so. Let's all, it's just bringing everybody together and we are talking Indian cinema. अगर आप देखेंगे तो हिंदी फिल्में डब करके रिलीज़ की जा रही हैं, कुछ रीजनल फिल्में जो बनती हैं जो सुपर हिट होती हैं वो डब करके बन जा रही हिंदी में हमें देखने मिल रही हैं. तो आई थिंक इट्स अमेलगमेशन ऑफ सिनेमा. आई डोंट थिंक इट इज़ एनीथिंग कॉल्ड ये इट्स अ ग्रेट वर्ड चर्चा करने के लिए, क्योंकि चर्चा बहुत ज़रूरी है हमारे देश में. एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग कॉल्ड बॉयकॉट रियली एग्जिस्ट्स. ओके, एंड लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? Well, I will be working on some very interesting work. I've already started my television. I still consider doing, but I already have been hosting a show on DD National which is called Rangoli, जो बहुत ही पुराना show है, and they, I am doing it and they want a younger face, so they have started doing it and enjoying it also. पुराने गाने themes पे बात करना quite interesting है. Sunday सुबह आता है. And a very special project will be Swaraj, which is more special because मैं मानती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये एक विज़न है दैट ये उन्होंने देखी, दो एपिसोड उन्होंने देखे और उनका कहना है कि युवा पीढ़ी में ये दिखाई जाए ताकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हो. इट्स स्पीकिंग अबाउट अनसंग एंड संग हीरोज़, और ये जितने महानायक हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ हम खुद नहीं जानते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू गिव देम. आज अगर हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं तो देन इट इज़ बिकॉज ऑफ देम. एंड जिस तरीके से वो सीरीज़ बनाई गई है, द ग्रैंडियर एंड द कलर एंड द क्राफ्ट इज़ ब्यूटिफुल. एंड 75 हीरोज़ के बारे में है, बिगनिंग 1478 to 1947. सो पोर्चुगल इन्वेजन से शुरू होती है. एंड उसमें मैं मेरा जो एपिसोड होगा वो रानी लक्ष्मीबाई पे होगा, और समथिंग विच इज़ शी इज़ वेरी वेरी वेल नोन. शी इज़ स्टिल इन आवर हार्ट्स एंड amongst people's memories. मगर और काफ़ी कंटेंट बन चुका है, मगर दिस इज स्पेशल बिकॉज there's so much research done, the way it is done, and एक ऐसा चैलेंजिंग किरदार निभाना एंड वॉरियर प्रिंसेस, it has been very exciting. Okay, and lastly क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फैंस को? मैं कहना चाहूँगी थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, नॉट जस्ट नाउ बट फॉर so many years that you all have given me, and I think that keeps me going. एक सवाल और मेरा पूछना था कि मतलब कि आपने 2001 में अशोका से अपना करियर चालू किया, तब से लेकर अभी तक की आप क्या जर्नी देखती हैं अपनी, प्लस आप इंडियन सिनेमा को कितना ग्रो होते हुआ देख रही हैं? Well, जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने तो मॉडलिंग से शुरुआत की थी एंड आई वॉज डूइंग सम म्यूज़िक वीडियोज़ एंड हैविंग फन. तब सोचा भी नहीं था, शायद एक साल के लिए मैंने तो फिल्मों को मना भी कर दिया था. फिर आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स आई गॉट अ ग्रेट ब्रेक विद अशोका, और तभी मैं मानती थी कि बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वॉज इन नो हरी. आई वॉन्टेड टू डू सिनेमा दैट इज़ रिमेंबर्ड. आउट ऑफ 50 फिल्म समटाइम्स आप कई फिल्में करते हैं, लेकिन जो याद रहती हैं वो शायद ही 5 हो कुछ लोगों के लिए. तो फिर आई फेल्ट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सम ग्रेट सिनेमा विच वाज ऑलरेडी उस दौर में भी बहुत बदलाव आ रहे थे. एंड काफ़ी मैंने स्क्रिप्ट्स ऐसी भी की जो अहेड ऑफ टाइम्स थी, जो आज भी लोग याद रखते हैं. एंड कुछ कमर्शियल फिल्में की. फिर मैं मानती हूँ कि एक OTT वाला जो एक फेज़ आ गया, जब से टेलीविज़न में चेंजेस आए, OTT में चेंजेस आए. लॉट ऑफ वर्क मैंने रीजनल फिल्में भी की काफ़ी इन अदर लैंग्वेजेस, अच्छी कहानियाँ. और मैंने हमेशा माना है कि फॉर मी सिनेमा हैज़ बिन सिनेमा, देयर इज़ बिन नो कि मैं लैंग्वेज एज अ बैरियर मानूँ. एंड इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए काफ़ी लैंग्वेजेस में. सो इट्स बिन अ डिफरेंट टाइम एंड टुडे इट्स डिफरेंट बिकॉज आई मीन दिस इज़ व्हाट आई हैड अ विजन ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड विद इंडियन फिल्म्स. और जब मैं पहले कहती थी तो सब लोग मुझे थोड़ा सा सोचते थे कुछ ज़्यादा ही शी इज़ ओवर एम्बिशियस, सेइंग दैट आई विश सम डे सिनेमा विल हैव progress to making really really good content, and your script will be your hero. Of course we want to be worshipped, and हमारा देश है, it's a hero driven nation, and सिनेमा के बिना मुझे लगता ही नहीं कि कोई एक इंसान भी हो जो सिनेमा ना देखे, कैसे भी करके. So I think that kind of change has happened, and I think it will be the best time for cinema in the coming future. Okay, thank you. Thank you.